में आपको दिखाई देने लगे, मैं ठीक चल रहा हूं, ये देखो गलत चल रहा है। जहां ऐसा दिखने लगे तो समझ लेना कि अब मेरी गिरने की स्थिति आ रही है। भयभीत हो जाओ, डर जाओ, अहम को आगे करोगे गिर जाओगे। वास्तविक सहनशीलता, द्वंद्वों को सहने के सामर्थ्य श्री भगवान के प्रसाद से मिलती है, उनकी कृपा से मिलती है। बीजम मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम्। हे प्रथानंदन, संपूर्ण प्राणियों का अनादि बीज मैं हूं। बुद्धिमताम बुद्धि, समस्त बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूं। तेजस्विनाम तेजः, समस्त तेजस्वियों का तेज मैं हूं। भगवान कह रहे मैं अविनाशी बीज हूं, अर्थात सब मेरे से ही प्रकट हुए हैं, सबका कारण मैं हूं। सब मेरे से प्रकट हुए हैं, मेरे में रहते हैं, मेरे में ही समा जाते हैं। मेरे बिना किसी का कोई अस्तित्व नहीं। बढ़िया बात है अगर ये समझ में आए। ना हमारा, ना आपका, न सूर्य का, न चंद्र का, न पृथ्वी का, किसी का कोई अस्तित्व नहीं। सबका अस्तित्व मेरे प्रभु है। जितने बीज हैं उन्हीं से सब कुछ प्रकट होता है। वृक्ष का बीज तो वृक्ष प्रकट होता है, मनुष्य का तो मनुष्य प्रकट होता है। सबका मूल कारण बीज ही होता है। भगवान कह रहे हैं सब बीजों का बीज अविनाशी बीज मैं हूं। तो हम सबके पिता प्रभु हैं, सबके जनक प्रभु हैं। हम सब एक ही प्रभु के बच्चे हैं। ना कोई छोटा है, ना कोई बड़ा है, ना कोई अच्छा है, ना कोई बुरा है, ना कोई उत्तम है, ना कोई अधम है। सब एक ही तत्व के बने हुए हैं। जहां ये बात समझ में आ जाती है, राग द्वेष खत्म हो जाता है। सनातन बीज प्रभु है, आदि अंत से रहित है, अनादि है, अनंत है, अविनाशी है, विकार रहित है। जगत का प्रकट होना, जगत का प्रकाशक होना, जगत का उत्पादन करना, जगत को धारण करना, जगत को लय करना, ये सब प्रभु कह रहे बुद्धिर बुद्धिमतामस्मि। बुद्धिमानों में बुद्धि मैं हूं। बुद्धि के कारण प्रभु है। अगर बुद्धि में प्रभु ना हो तो उसे बुद्धि कहते नहीं, उसे कुबुद्धि कहते हैं। देखो, अपना नाश स्वयं अपने आप कर रहे हैं हम लोग, अपना पतन कर रहे हैं, अपने को दुख में फंसा रहे हैं और बनते बहुत बुद्धिमान हैं, बहुत बुद्धिमान बनते हैं। ये बुद्धिमान है। यहां जो भगवान कह रहे हैं बुद्धिमानों में मैं बुद्धि हूं। बुद्धिमान कौन? जो अपने को इस जगत प्रपंच से बचाकर सच्चिदानंद तत्व में जो हमारा स्वरूप है स्थित हो जाए, वही बुद्धिमान। जो असत संसार का त्याग करके सत स्वरूप प्रभु की प्रेम लीला में डूब जाए, उसी को बुद्धिमान कहते हैं। बुद्धिमान मणि लेता है, कांच नहीं। मणिगण पुंज ब्रजपति छाणत हित हरिवंश कर गए कंच। ये बुद्धिमानी नहीं है, ये कुबुद्धि है। प्रभु के नाम का विस्मरण करके, प्रभु के आश्रय को छोड़कर किसी वस्तु व्यक्ति का चिंतन, उसका स्मरण, उसका आश्रय, ये बुद्धिमानी नहीं है। प्रभु का आश्रय लेकर प्रभु का निरंतर चिंतन करते हुए प्रभुमय हो जाना, इतना चिंतन गाढ़ हो जाए कि मैं प्रभु का भजन करता हूं ये भी स्मृति न रहे, केवल प्रभु की स्मृति। यह है सच्ची बुद्धिमत्ता। तो बुद्धि में ये बुद्धिमानी कहां से आती? भगवान ही उसकी बुद्धि बन के बैठ जाते हैं। बुद्धिमानों की बुद्धि मैं हूं।
तेजस्विनामहम, समस्त तेजस्वियों में मैं हूं। ये दैवी संपदा का एक लक्षण होता है। तेज, अग्नि में दाहिका शक्ति, ये तेज का तात्पर्य है जो तत्व के जीवन मुक्त महापुरुष हैं, भगवान के प्रेमी जन हैं, उनमें एक अलौकिक सामर्थ्य जागृत होती है। उनके समीप जाते ही संसार का राग नष्ट होने लगता है, भगवत भजन में रुचि होने लगती है, असत आचरणों के त्याग का उत्साह, ये उनका तेज है, ये उनका प्रभाव है। वो अगर आज्ञा कर दे तो तुम्हारे सामर्थ्य नहीं कि उल्लंघन कर सको, वो बात तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी और तुमको सतमार्ग में ले आएगी। इसीलिए भगवान कह रहे हैं वो मैं हूं, तेजस्वियों का तेज, उनका प्रभाव मैं हूं, वो भगवत प्रभाव ही है। ये प्रभु क्यों वर्णन कर रहे हैं अर्जुन जी को? अनन्य चिंतन के लिए। कोई तेजस्वी दिखाई दिया, प्रभाव वाला दिखाई दिया, तो हमें किसी वस्तु व्यक्ति के गुण में नहीं फंसना। मेरे प्रभु हैं, इसका प्रभाव मेरे प्रभु हैं, इसका तेज मेरे प्रभु हैं। और कोई भी तेजस्वी या कोई भी प्रभाववान तभी होता है जब वो प्रभु में जितना तन्मय होगा उतने उसका प्रभाव होगा। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, बलवानों में काम और राग से रहित बल मैं हूं, प्राणियों में धर्मयुक्त काम मैं हूं। बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम। ये बात समझनी है। आप में जो कामादि को रोकने का बल है वो भगवान का है। हम इस बल का प्रयोग कहां से करते? भोगने में करते, रोकने में नहीं करते। ये बल हमें मिला है मुक्त होने के लिए, वो हम क्या करते? और फंसने वाले कार्य करते हैं। सावधान। आप में जो बल है, बुद्धि बल, शरीर बल, ज्ञान बल, उसका प्रयोग करके इस दलदल से निकल जाओ। इस दलदल में फंसने के लिए बल नहीं दिया गया है। आपको जो विवेक मिला, बुद्धि मिली, बल मिला, निकल जाने के लिए। अभी मंद बुद्धि, इसलिए आप समझ नहीं पा रहे कितना भयावह संकट है सामने, नहीं समझ पा रहे। अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुई, इस जन्म में भजन नहीं बन पाया, पता नहीं किस योनि में जाना पड़ेगा। आपकी बुद्धि मंद है, इसलिए वो परिणाम पर प्रकाश नहीं डाल पा रहे, नहीं भयभीत हो जाएंगे अभी आप। आज हम अब सुखपूर्वक बैठे हुए हैं, कल कौन सी परिस्थिति होगी? सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है, जीना भी मुश्किल हो जाता है, ऐसे भयानक कष्ट आते हैं, लगता है इससे अच्छा मृत्यु है। पर मृत्यु के बाद क्या हमारा स्वरूप होगा? कोई हम मुक्त थोड़ी हो गए, फिर किसी योनि में डाल दिए जाएंगे, फिर किसी कष्ट भोगने के लिए हमारी तो एक बार हमें चांस मिला निकलने का, और इस चांस को हम कहां खो रहे? भोगों के भोगने में, मनमानी आचरण करने में, अहंकार की पुष्टता में। ठीक बात नहीं है। इसलिए भगवान कह रहे बलम बलवताम चाहम काम राग विवर्जितम। कठिन से कठिन कोई भी परिस्थिति हो, यदि आप प्रभु का आश्रय लिए हो, वो आपको कठिन नहीं लगेगी, क्योंकि वो बल प्रभु होंगे। देखो, शरीर रोग से ग्रसित हो जाए, कोई संसार में तुम्हारा साथ न दे, भारी से भारी प्रतिकूल परिस्थिति, पर आपके हृदय में जो एक उत्साह है ना, वो भगवान होते हैं। बलम बलवताम, नहीं नहीं नहीं, मुझे कोई परास्त नहीं कर, मैं भगवत विस्मरण नहीं कर सकता, अन्य का आश्रय नहीं ले सकता, प्राण त्याग देना सहज है, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। भूल न दे कुमारक पांव, ये बल भगवान है।
ये आप में है।